बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके लिए रबड़ी दूध की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार रबड़ी दूध की रेसिपी है, गर्मियों की ख़ास सौगात है। इसको पीने से दिल को ठंडक और सुकून महसूस होता है। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून तुख्मे बलंगा का लिया है, जो कि मैंने 1 गिलास में शामिल कर दिया था। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसको हिलाते हुए मैं एक साइड पे कर दूंगी आधे घंटे के लिए। अब मैंने एक देचकी ली है, जिसके अंदर मैंने 1 कप चीनी यानी 200 ग्राम चीनी शामिल कर दी है और देचकी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम को कर दिया है ऑन। अब मैं हल्की आंच के ऊपर इसको कैरमलाइज़ करूँगी। चीनी को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं चूल्हे पे रखे हुए। अब ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब तकरीबन ये कैरमलाइज़ हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी। अगर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे तो चीनी यकलखत से जमेगी नहीं। अगर यकलखत हम सारा दूध शामिल कर देंगे तो ये चीनी जम जाएगी और इसमें फ़र्क कोई नहीं। अगर ये जम भी जाती है तो ये खुर जाएगी, थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। ये दूध मैंने लिया था तकरीबन 1.25 लीटर, जो कि मैंने सारा थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। एक साइड पे दूध पकता रहेगा और दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। कोई लम्स गुठलियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए इसके अंदर। दूध तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए जो छोड़ा था वो तकरीबन पक चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करती रहूँगी, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अगर हम इकट्ठा ही कस्टर्ड पाउडर सारा ऐड कर देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ पैदा हो जाएंगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। कस्टर्ड हमें इस वजह से डालना है, एक तो दूध गाढ़ा हो जाएगा और दूसरा इसका टेस्ट अच्छा होगा। कस्टर्ड डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, जो कि मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच इसके अंदर। इससे एक तो फ्लेवर आएगा और दूसरा हमारा ये रबड़ी वाला दूध थिक हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने एक सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है टेस्ट के लिए। अब मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। दूध हमारा तकरीबन पक चुका है, ये रबड़ी की तरफ को आ रहा है, यानी कि थिक हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ गई है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और एक बाउल में ठंडा होने के लिए इस दूध को, रबड़ी वाले दूध को निकाल लेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, इसको मैं फ्रिज से निकाल चुकी हूँ। आप देख रहे हैं कि ऊपर ठंडक की वजह से जम चुका है। अब मैं इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दूँगी, जिसकी वजह से ये अच्छे वाला ठंडा हो जाएगा। तकरीबन इसके 6 से 7 गिलास बन के तैयार हो जाएंगे। 1.25 लीटर ये दूध था, कुछ इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब बर्फ़ ऐड हो जाएगी। 1 गिलास इसमें तुख्मे बलंगा के ऐड हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर तुख्मे बलंगा भी डाल दिया है, जो कि आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था। वो अच्छी तरह भीग के फूल चुका है। 1 गिलास पूरा बन चुका था उसका फूलने के बाद। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आई है, देखने में बहुत ही टेस्टी और यमी है। प्लीज़ आप ज़रूर बनाकर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गर्मियों की ये ख़ास सौगात है, दिल को ठंडक पहुंचाती है, सुकून पहुंचाती है। आप अपने बच्चों को और बड़ों को बनाकर दीजिएगा और ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा। गर्मियों में ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है, बहुत ही मज़ेदार होता है। माशाल्लाह ये कितना गाढ़ा है रबड़ी दूध, जो कि ठंडा हो चुका है। तकरीबन हम इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का होगा। अब मैं इसको गिलासों में निकाल दूँगी। तकरीबन मैंने 2 गिलासों में शामिल कर लिया है। अब बाकी का वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैं बाद में गिलासों में डाल लूँगी। अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी बादामों की।